ममता बनर्जी की गिरफ्तारी, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन, दौड़ी दौड़ी हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी को लग गया करारा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी का बड़ा आरोप, ममता बनर्जी ने की चोरी, ईडी की जांच में की दखलंदाजी। एक मुख्यमंत्री के रूप में ईडी की जांच में इस तरीके से दखलंदाजी करना ममता बनर्जी को शोभा नहीं देता। हाईकोर्ट ने उड़ा दी ममता बनर्जी के दलीलों की धज्जियां। क्या है पूरी खबर, अपडेट बात करेंगे विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आजकल अलग ही राजनीति चल रही है। ईडी के छापों के दौरान ममता बनर्जी का आक्रामक तेवर अब उन्हें बुरी तरह से फंसाता हुआ नजर आ रहा है। अपने बचाव के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी को बड़ा झटका लग गया है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया। साथियों, आईपैक मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा ही छा गया। जब प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी पर अपना आक्रामक तेवर अपनाया, उसके बाद तो देखने वाली ही बात थी। ईडी के वकील ने बिना लाग लपेट सीधे तौर पर कहा कि इस रेड से तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का कोई लेन देन नहीं है। जिसके घर और दफ्तर पर छापा पड़ा वह खुद कोर्ट नहीं आया है, उसके बजाय ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के द्वारा कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद जो आरोप ईडी के द्वारा ममता बनर्जी पर लगाया गया वो बड़ा ही सनसनीखेज है। ईडी ने कहा दस्तावेज हमने तो जब्त नहीं किए, लेकिन ममता बनर्जी जरूर उन दस्तावेजों को लेकर भाग गईं। उसके बाद तो अब पूरी राजनीति में भूचाल आ चुका है। ईडी ने विस्फोटक दावा करते हुए कहा कि फाइलें हम नहीं, ममता बनर्जी अपने साथ ले गईं। ईडी ने ममता बनर्जी पर कोर्ट में सीधे सीधे आरोप लगाया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। उल्टा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारे दस्तावेज लेकर वहां से चली गईं। यह पूरी तरह से अवैध है और ममता बनर्जी ने यह अपराध किया है। ईडी का कहना था कि मुख्यमंत्री ने जांच में हस्तक्षेप करते हुए रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया और अब उसी आधार पर याचिका दायर करवाई जा रही है कि ईडी ने दस्तावेज जब्त किया। यह पूरी तरह से गलत आरोप है। ईडी के द्वारा दिए गए आरोपों के जवाब में टीएमसी ने अपनी दलील दी कि राजनीतिक डेटा की गोपनीयता चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के वकील ने ईडी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार नहीं हैं। यह मामला सीधे तौर पर चुनाव से जुड़ा है। हमारा राजनीतिक डेटा सुरक्षित रहना चाहिए। मीडिया में लीक या राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। टीएमसी के वकील ने आगे कहा कि हम संवैधानिक लोकतंत्र में रहते हुए हमें भी निजता का अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने टीएमसी के वकील के द्वारा दी गई दलीलों को नहीं माना। कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा जो अपना आदेश दिया गया उसमें बेहद ही अहम बातें दर्ज की गईं। ईडी के पंचनामा के मुताबिक रेड के दौरान कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया गया है और ये वही बिंदु था जिसके आधार पर टीएमसी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की। और इसी एक तथ्य के साथ में पूरी तस्वीर, पूरे मामले की पूरी याचिका की पलट गई। जब ईडी के द्वारा कोई दस्तावेज ही जब्त नहीं हुआ तो टीएमसी के द्वारा जो ये आशंका जताई जा रही है कि उन डेटा का राजनीतिक दुरुपयोग होगा, वह संभव कैसे है। ये बात कानूनी तौर पर कहीं पर भी नहीं टिकती। नतीजा यह हुआ कि टीएमसी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि हमने कुछ भी नहीं उठाया, हमने कुछ भी जब्त नहीं किया। जो दस्तावेज वहां पर मौजूद थे, ममता बनर्जी उन फाइलों को लेकर चली गईं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल छापेमारी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रदेश सरकार को चलाने वाले मुखिया के द्वारा ईडी की जांच में जो ये हस्तक्षेप किया गया वह कितना सही है। आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पर जो ये आरोप लगाए गए हैं, इसमें बड़ी कानूनी कार्रवाई की जमीन तैयार की जा रही है और बंगाल की राजनीति की ये लड़ाई अब सड़क से निकलकर सीधे तौर पर अदालत में पहुंच चुकी है। तो वहीं पर आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पर बखूबी नजर रखी जा रही है। लेकिन जो हालिया अपडेट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करके विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में होने वाले हैं उनमें अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहती। नहीं तो एक बार फिर से ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का अवसर मिल जाएगा, जिसका पूरा फायदा उठाना ममता बनर्जी जानती हैं। अदालती कार्रवाई के द्वारा केंद्र सरकार ये चाहती है, मोदी सरकार और बीजेपी ये चाहती है कि अदालती कार्रवाई के द्वारा ममता बनर्जी पर दबाव बनाया जाए
ममता बनर्जी के द्वारा जो ये कारनामे किए गए, चाहे वह ईडी की रेड में हस्तक्षेप करने का हो या इससे पहले भी सीबीआई के साथ धक्का मुक्की करने का रहा हो, कई मर्तबा ममता बनर्जी अपने चमचों को बचाने के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों से भिड़ती रही हैं, तो उसका खामियाजा भी अब ममता बनर्जी को भुगतना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी तरह के और भी नवीनतम अपडेट आपको चैनल पर मिलेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।